हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हो कि सर की कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, तो फ्रेंड इसके लिए कुछ वजह होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिसके कारण मैं वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं की पाई। तो आप लोग अब अपनी कमर कस लें। अब आपको मैं जैसे मान लो अभी मैंने बच्चों से डिमांड किया था कि आप लोग कौन सा चैप्टर चाहते हो रिवीजन में, तो उन्होंने कहा सर आप हमें एलसीएम एचसीएफ करा दो और टाइम एंड डिस्टेंस बाद में करा देना, ठीक है। तो मैं एलसीएम एचसीएफ आज का एक वीडियो देख लेना और कल का देख लेना, इससे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और हर क्वेश्चन हमारा, आप जैसे मान लो कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसमें एक एक मतलब एक टाइप के 3 क्वेश्चन लेता था। इसमें मेरे हर क्वेश्चन हर अलग अलग टाइप के रहेंगे। जैसे मान लो इसमें 11 या 10 क्वेश्चन है, तो इसमें सब अलग अलग टाइप के रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लो एमआर नेवी वाले हैं तो जी केवल एक ही वीडियो देख लें, आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और जो एयरफोर्स बाइक ग्रुप वाले हैं वो 2 वीडियो पूरी देखेंगे और इससे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अब थोड़ी मेहनत कर लें, और पेपर आने वाला आपका नवंबर में पेपर है, तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और तब तक मैं और जो भी चैप्टर आपके बचे हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, तो इसको मैं जब पढ़ाऊँगा स्टार्ट करूँगा तब पढ़ा दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अभी तक रिवीजन कर लें, उसके बाद नए चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा। तो देखो फ्रेंड्स, कुछ इसमें बेसिक नियम कुछ नहीं बताऊँगा, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको छोटी सी समस्या बता रहा हूँ, मैं पढ़ाया पहले ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो फ्रेंड ध्यान से समझना। जैसे मैं आपसे एलसीएम की बात करूँ, जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एलसीएम आप लोग कैसे निकालते हो। एलसीएम की देखो, जिन्होंने ट्रिक सीखना है वो हमारे पहले कॉन्सेप्ट मतलब पहले वीडियो डे उनमें जाके देख लें। देखो फ्रेंड, जैसा ऐसा होता है, जैसे 24, 36, 72, 12 का एलसीएम पूछा जाए आपसे, तो आप इसका आंसर कैसे बताओगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, जैसे मान लीजिए इसमें सभी संख्या, इसमें आप देखा करो सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर देखा करो। आपने कहा सर 72 है, तो देखो 24 दिया 72, 36 दूनी 72, 12 छंगे 72, तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। कॉमन सेंस की बात है कि इसका आंसर क्या होगा, 72 ही होगा एलसीएम, बस बात खत्म, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे मान लो मैं दूसरा देखूँ आपके, जैसे मैंने कहा मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया 4, 8, 12 और 3। अब इसका एलसीएम कैसे लोगे फ्रेंड्स आप लोग, देखो ध्यान से। देखो ये संख्या तो अलग है, एक विषम संख्या है, तो इसको छोड़ो। आप लोग ये 3 संख्या देखो, इन 3 संख्याओं का एलसीएम बताओ मेरे को। तो आप कहो सर इन 3 संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा कितना, 24। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 24। 12 दूनी 24, देखो 24 4 से भी कटेंगे, 8 से भी कटेंगे, 12 से भी कटेंगे और 3 से भी कटेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टाइप का ये होगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बन जाती हैं आपके एलसीएम के। वैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नहीं आता, ये तो आपके लिए सिखा रहा हूँ मैं आपको कि एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। मतलब ऐसे ही 2, 3, 6, 8, तो आप लोग ऐसे एलसीएम लेते हो, ऐसे ना लें, ठीक है फ्रेंड्स। आप डायरेक्टली एलसीएम लेना सीखें। जैसे मतलब अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं करवा दूंगा, अगर मैं आपको यही कॉन्सेप्ट पर बताऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो उसमें देख लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए बना है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी फास्ट से फास्ट रिवीजन करेंगे। और अब एचसीएफ देख लो, ये तो एलसीएम देख लिया आपने, एचसीएफ देख लो। जैसे मैंने आपसे कहा 24, 12 और 3 का एचसीएफ बताओ, क्या होता है फ्रेंड्स एचसीएफ। अब फ्रेंड्स एचसीएफ एक ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी संख्या चूज करो जिससे सारी संख्या कट रही है, तो वही एलसीएम एचसीएफ होता है आपका, ठीक है, महत्तम से तक। तो आपने कहा सर कैसे, जैसे जो 24, 12 जी 3 है, 3 से 12 कटेंगी, 3 चौक 12 और 24 कटेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही आंसर होगा, इससे बाहर कोई आंसर नहीं होगा। समझ में आई कुछ, बस यही क्वेश्चन है आपका, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे भी पूछा जा सकता है, 8, 4, 12 का एचसीएफ बताओ, या हमने कहा और उसमें ऐड कर दिए 13 ऐड कर दिए, चलो 8, 4, 12, 13 का एचसीएफ बताओ। फ्रेंड देखो, अब आपको दिख रहा है कि एक 13 ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी, किसी से नहीं कटेगी, तो आप इसका आंसर बता दोगे 1। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, 1। समझ में आई, चलो चलते हैं अच्छी तरह से। आप आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एलसीएम ऑफ संख्या दी गई आपके सामने, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा गौर फरमाना इधर को। एलसीएम कैसे करना फ्रेंड्स, देखो अब आप लोग जैसे मान लो आप लोग नए हो या फिर रिवीजन कर रहे हो तो ठीक है, नए हो तो एक काम करना, ऐसे सवाल मतलब एक एक टाइप के लिखते रहना। जैसे मान लो इसमें कहा गया एलसीएम कैसे करना फ्रेंड, तो आप लोग ध्यान देना, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछे जाते हैं कभी कभी आपसे। तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का एलसीएम, हमेशा ऊपर का एलसीएम जिसका पूछा जाता है वो ऊपर का करते हैं, जिसका नहीं पूछा था वो नीचे करते हैं। तो आपको सर पूछा क्या नहीं गया, एचसीएफ नहीं पूछा गया, तो एचसीएफ का लेंगे फ्रेंड्स नीचे की संख्या का, ऊपर का लेंगे एलसीएम। देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा 2, 4, 5 का एलसीएम बताओ, यानी लासा बताओ, क्या बताओ लासा, तो लासा क्या हुआ। आप कहोगे सर 2, 4 का, तो देखो
2 और 4 का एलसीएम 4 और 4 पंजे 20, तो इनका एलसीएम कितना होगा 20 होगा। कितना होगा 20। हम आपसे कहें 3 6 और 9 का HCF बताओ, तो कितना होगा फ्रेंड्स HCF होगा 3। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ यही था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं ज़्यादा फास्ट। अब फ्रेंड्स ये है HCF ऑफ, संख्या दी गई है आपके सामने। जैसे मैंने ऊपर एलसीएम था, ये HCF था। मैं हर टाइप का हर एक क्वेश्चन लूँगा, तो आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने दिया है, HCF की बात की गई है। तो ऊपर का क्या लेंगे फ्रेंड्स HCF, नीचे क्या लेंगे एलसीएम। अब बताओ 3 5 और 6 का HCF। अब आपको दिख रहा है फ्रेंड्स 3 भी अलग है, 5 भी अलग है, तो यहाँ HCF क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, एक। देखो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स नए फ्रेंड्स हैं जो सीखना चाहते हैं, वो हमारा चैप्टर वाइज देख लेंगे। ये तो केवल रिवीजन चल रहा है, इसमें रिवीजन इसी प्रकार से चलता है, ठीक है। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग हमारे भी वीडियो देख लें, तो आपको सारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो फ्रेंड्स HCF ऊपर का क्या होगा, 1 4 6 7 का मतलब एलसीएम देखना है। क्या देखना है, एलसीएम। देखो 4 6 7 का। एक बात तो फ्रेंड्स 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 4 6 का एलसीएम, तुम कहो सर 12 हो जाएगा। क्या 4 3 12 6 चौक 12, सही है। अब 7 अलग है, 7 अब तो काटने नहीं, तो 12 7 84, तो 1/84। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं, द एलसीएम एंड द HCF ऑफ द नंबर्स 28 एंड 42 आर इन द रेशियो। दो संख्या 28 तथा 42 के लासा तथा मासा के अनुपात में होगा। अब फ्रेंड इस क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो इंग्लिश मीडियम बार इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, जो हिंदी मीडियम बार इंग्लिश देख लें। जो भी आपको इंग्लिश अच्छी, मतलब जो भी आपको लैंग्वेज बेनिफिशियल लग रही है, आप उसको चूज करेंगे और अपने आंसर करेक्ट करेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग किया करो, उसके बाद हम बताएंगे। देखो फ्रेंड्स, लासा और मासा का क्या करना है, लासा और मासा का अनुपात बताना है। देखो 28 और 42, क्या फ्रेंड्स 28 और 42 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आप 28 और 42 का एलसीएम कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, देखो मैंने 14 से काटा, 14 28 14 42, ठीक है। तो ये संख्या अलग अलग होगी, 3 दूनी 6, 14 6 84, एलसीएम कितना जाओ। दो फ्रेंड्स आप किसी प्रकार से करना, इनका एलसीएम निकाल लेना, आपका एलसीएम 84 आ जाएगा, ठीक है, अनुपात। अब इनका HCF क्या निकलेगा फ्रेंड, अब ये संख्या तो अलग अलग है, तो ये तो HCF नहीं हो सकती, तो 14 HCF होगी, क्या होगी HCF 14। तो 14 6 84, तो 6 अनुपात 1 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो जाके देख लें, जो मतलब कॉन्सेप्ट समझाए मैंने उसमें, ठीक है। तो आपके आंसर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आई थिंक बिल्कुल अच्छी तरह से। पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर HCF और उनके अनुपात निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 54 है, संख्या। देखो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंटों को डाउट रहता है, सर मेरे समझ में नहीं आता कब क्या करना होता है। देखो आज सीख लो, कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखा करो, यहाँ मासा दिया है कि लासा दिया है, ये देखा जाता है। जैसे आपने कहा सर यहाँ लासा दिया, तो एक बात बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, आपको सर 6 होगा। कितना होगा 6। और इसने कहा 6 नहीं, इसमें 54 दिया, कितना दिया 54, तो 6 के बराबर 54, तो 6 9 में 54, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 9। अब आपसे कहा गया है दो संख्या में योग ज्ञात करो, तो योग तो यही है, तो 2 और 3 5 है गई, तो 5 में गुणा कर दे, 9 5 45। तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 45। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड जैसे मान लो क्वेश्चन अब जो आपने लिख लिया होगा, देखो क्वेश्चन नंबर कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान से देखना। यहाँ कहीं अगर उसने मासा लिख दिया, क्या लिख दिया मासा, तब क्या करोगे, ठीक है। तो मासा कुछ नहीं करना आपको, तो 2 और 3 का HCF पूछना होगा, तुम कहोगे सर 1 होगा, क्या होगा 1 होगा HCF, तो 1 की वैल्यू 54 दी है, ठीक है भाई साहब। अब आपसे कहा गया छोटी संख्या याद करो, तो छोटी संख्या गुणा करते हैं 2 का जमा कर देंगे 54 में, तो 2 चौक 8 2 5 10 108, तो ये क्या हो जाएगा आपको मासा 108। तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग पहला क्वेश्चन समझ होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ होंगे। कुछ नहीं था इसमें, दो संख्या अनुपात दिया है, मासा पूछे जाए जैसे मान लो आपसे, तो 2 और 3 का मासा कितना होगा, यानी HCF कितना होगा 1, और 1 की वैल्यू दी उसमें 54। आपसे कहा गया छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या कितनी है 2, तो 2 से गुणा कर दिया मैंने, 54 दूनी 108, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। और पहले वाले का आंसर क्या था 45। आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन, कैसे करोगे समझो इस बात को। देखो दो संख्या का योग 36 है और उनका मासा तथा लासा
3 तथा 105 है तथा तो उनके व्युत्क्रमों का। अब फ्रेंड्स व्युत्क्रम देखो 1/a प्लस 1/b या फिर 1/x कर लो, ठीक है, या बाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी मान लो आप बस, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो कि xy/x + y, बस ये याद रखो कि जब भी व्युत्क्रम आपसे पूछा जाता है तो ये सूत्र याद लगाना आपको, ठीक है। तो योग क्या है, दो संख्याओं का योग, तो 36 भाई साहब बटे x + y कितना फ्रेंड्स, x + y तो हमने रख दिया ए xy/x + y। एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो एक मिनट रुको। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 1/x + 1/y। अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम में क्या आएगा, xy आ जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगी बाई, ऊपर जाएगी एक्स प्लस, जो कॉन्सेप्ट बनना है, यानी x + y और y + x बात है कि जाना वाला वही संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर जाएगा योग, योग कितना ऊपर 36 और नीचे 3 × 105, काट लो 3 से, 3 × 3 3 × 6, ठीक है, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 3 5 15, यानी 4/35 आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, इतने सिंपल क्वेश्चन में समझा रहा हूँ मैं आपको, इतनी बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मासा 8 है, इनमें से कौन सी उनका लासा नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मासा हमारा एलसीएम का गुणनफल होता है, क्या मासा हमेशा एलसीएम में क्या होता है, गुणनफल होता है। आपने कहा सर कैसे, देखो जैसे मैंने कहा 2 और 4 का एचसीएफ कितना है, आपने कहा सर एचसीएफ तो 2 होगा और लासा पूछे तो 4 होगा। अब लासा 4 है तो लासा के अंदर ही क्या छपा है, एचसीएफ छपा है, इस बात को याद रखा करो। मासा 8 है तो इनमें से कौन सी एक संख्या लासा नहीं है। अब फ्रेंड मासा है, अब ऐसे ही संख्या देख लो जिससे 8 से भाग नहीं जा रही हो, तो वही संख्या क्या है, लासा नहीं है। 8 3 24 8 6 48 8 56 जी नहीं जा रही, तो मतलब 60 आपका आंसर हो गया, बस कुछ नहीं था, बस हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा, आप जो भी क्वेश्चन आएंगे टेंशन मत लेना। देखो 3 संख्या दी हैं उनका लासा, देखो 2 और 3 4 का एलसीएम कितना होता है, सर 12 होगा, कितना होगा 12, 12 के पहले 240 दिए उसने, तो 12 दूनी 24, तो एक बराबर कितनी जाएगी 20। तीनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, 2 ही तो है, तो 20 दूनी 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या पूछी गई आपसे तो कौन सी आएगी 40। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है, कुछ नहीं थे, क्वेश्चन सिंपल है, बस आप लोग डिमांड थी सर एलसीएम में से करवाओ, तो मैं आप करवा दे रहा हूँ। कल एक चैप्टर आएगा उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लो, सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 81 का विभाजित करती है और 6 शेष बचता है। अब देखो फ्रेंड्स, ये आप एलसीएम मतलब इससे कैसे करोगे, ऑप्शन से कैसे करोगे, वह सबसे बड़ी इन ऑप्शन में कौन संख्या है जो 81 को विभाजित करने पर, यानी कोई संख्या विभाजित करने पर 6 शेष बचे। एक बात तो फ्रेंड्स, जैसे मान लो मैंने 25 से विभाजित किया 81 को, क्या 6 शेष बच रहे हैं, और बड़ी संख्या की बात चल रही है फ्रेंड्स, किसकी बात चल रही है, बड़ी संख्या। अगर 75 एक में 75, अगर मैं 75 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना बच रहा है, तो 6 शेष बच रहा है, ठीक। आपने कहा सर 25 से भी डिवाइड करेंगे फिर भी 6 बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, और 5 से विभाजित करेंगे, पर यहाँ बड़ी संख्या की बात चल रही है फ्रेंड्स, किसकी बात चल रही है, बड़ी संख्या की। तो आप लोग कैसे करोगे, तो आप लोग बड़ी संख्या कौन सी है, 75 ही तो है, 25 नहीं और ना ही 5, तो 75 एक बड़ी संख्या है, तो यही आपके यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 से आप डिवाइड करोगे तो 6 शेष बच रहा है, और बड़ी संख्या बच चलेगी, जब छोटी संख्या बच चलेगी तब छोटी लगाएंगे अपन, समझ आएगी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन देख लो इससे समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है जिसके साथ 60 और 98 विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 छोड़ता है। देखो इसमें फ्रेंड्स आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि कोई भी संख्या डिवाइड करने पर शेषफल 3 बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए, शेषफल 3 बचना चाहिए। तुमने कहा सर सही बात है 3 बचना चाहिए। देखो अगर मैं 19 में विभाजित करूँ 60 में, तो 19 3 57, समझ रहे, 19 3 57 3 बचने शेष, ठीक है। 98 देखो 19 5 कितने होता है 95, तो 3 शेष बच रहा है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर यही फिट हो गया, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है आपको, हटा आंसर हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 60 और 98 को लिख लो, यहाँ पे 3 शेष बचेंगे, 3 घटा दो इसमें से भी 3 घटा दो, तो यहाँ 57 बचेंगे और यहाँ 95 बचेंगे। तो अब ऐसा ऑप्शन चूज कर लो
जिससे पूर्ण संख्या कट जाए। तो एक 19 से एक ऐसी संख्या जिससे पूर्ण कटेंगी, तो आपका 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़िया है कि मतलब आप ऑप्शन से देखोगे तो आपको मतलब ज़्यादा कोई सूत्र याद नहीं करना पड़ेंगे, तो आप लोग वैसे ही कॉन्सेप्ट सीख जाओगे और आपके पेपर में सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग और उनके अंतर। योग 45 और अंतर कितना है? 1/9 है। देखो फ्रेंड ध्यान देना थोड़ा। दो संख्याओं का योग x + y 45 है, कोई बात नहीं है। और इनका अंतर यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी x - y 45 का अंतर कितना? 1/9। तो 9 × 5 = 45, 5 का 5, तो अंतर कितना आ गया फ्रेंड्स? 45, 5 आ गया। तो x - y = 5। ठीक फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे x y की मान कैसे निकालोगे? अब आप यहाँ विलोपन या प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाओगे। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ, कुछ अच्छा नया सीखो, नया कॉन्सेप्ट सीखो, जिससे आप पेपर में मतलब क्वालिफाई हो सको। जी एलोपन मतलब प्रतिस्थापन विलोपन कोई भी कर देगा। अब आप लोग कैसे करोगे? मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी स्थिति आ रही है अंतर और योग वाली, तो कुछ नहीं करना आपको, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। एक बात तो 45 और 5 कितने हुए? 50, 2 से डिवाइड कर दो 25, तो एक मान अपना ये निकल आया 25। दूसरा अब एक और घटा दें तो 45 में से 5 के 40, तो कितना आया? 20। ठीक है फ्रेंड्स, 20 आ गया। अब आपसे कहा गया लासा क्या करो? 25 और 20 का लासा कितना हुआ? कितना होगा फ्रेंड्स? देखो 25 चौका 100 और 20 × 5 = 100, तो आपका 100 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स आप इस तरह से इस बार को किया करें, अमन नहीं वाले एयरफोर्स बाई ग्रुप वाले, तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा, काफ़ी हद तक बचेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मासा व लासा 18 तथा 48 थी। दूसरी संख्या याद करना है। आप इंग्लिश मीडियम बार इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें सूत्र था, मैंने पहले ही लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए। दूसरी संख्या बराबर क्या? दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में पहली संख्या कितनी? 54, तो 18 × 54, 3 × 3, 2 में भाग कितने हैं? 378 है, और 3 × 6 और 3 × 18, तो 126 आपको ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बस दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ और बटे में पहली संख्या। आप ये फार्मूला पहला पार्ट प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक दिन में पूरी वीडियो देख लेना, बस सूत्र वगैरह लिख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लो फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेश्चन हो गए, मतलब आगे क्या बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहें। और एयरफोर्स बाई ग्रुप का पेपर है, तो मैं ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा नहीं, अपना पहला जो रिवीजन हो जाए, इसके बाद मान लो टाइम एंड डिस्टेंस होगा रिवीजन में, तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन कर रहे हो, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो आप लोग, केवल जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको नोट कर लो। जैसे मैंने बताया, आप इसी प्रकार से कोई भी पेपर में करना, कोई भी क्वेश्चन आपको इसी तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि मतलब एक क्वेश्चन के लिए अलग कॉन्सेप्ट, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट, कोई नहीं, जो बता दिया उसी को आप मतलब लर्न कर लो, और पेपर में आएगा और एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इसको रिवीजन कर जाना आप बस। इसके 2 वीडियो आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके 20 क्वेश्चन होंगे एलसीएम के, बस इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बना लें, मतलब नोट्स अगर पहले से बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन कर लेना। और जो भी मैं इसमें सॉल्यूशन ट्रिक बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से उनको ध्यान से देख लेना बस, और आपका इस बार एग्जाम निकलना है तो निकलना है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। ओके, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतर काम कर पाऊँ। तो चलते हैं। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। और सभी लोग अपना ख्याल रखना, कोरोना से बचते रहना। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।